हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आज सावन का पहला सोमवार है, तो सावन सोमवार से जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण था। वो दोनों पति पत्नी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे प्रत्येक सावन सोमवार को उपवास करते व शिव जी की अभिषेक पूजन आराधना करते। उनके पास सारे सुख थे, बस उन्हें बच्चा नहीं था। इससे वो बहुत दुखी रहते थे। वे कठिन तपस्या करते हैं, शिव जी की कठिन आराधना करते हैं, जिससे कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के साथ ही उन्हें पता चलता है कि उनका पुत्र अल्पायु है, जो बहुत ही कम आयु में शांत हो जाएगा। वे दोनों बहुत दुखी होते हैं, पर फिर भी जितना उनके भाग्य में पुत्र का सुख है, ऐसा स्वीकार करके वे अपने पुत्र से बहुत लाड लड़ाते हैं। वे अपने पुत्र को उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर भेजते हैं। अब यह लड़का थोड़े दिनों के लिए बाहर जाता है। बाहर जाते समय रास्ते में एक गांव पड़ता है। वो वहाँ एक रात रुक जाता है। वो वहाँ एक राजकुमार के यहाँ रुकता है। उस राजकुमार की शादी एक राजकुमारी से होने जा रही है। वो राजकुमार जन्म से ही अंधा है, लेकिन यह बात वो उस राजकुमारी से छिपाता है। अब राजा को ये डर है कि कहीं राजकुमारी को ये पता न चल जाए कि वो अंधा है। इसलिए वो उस लड़के से आग्रह करते हैं कि तुम राजकुमार की जगह मंडप में बैठ जाना और राजकुमारी से विवाह कर लेना। जब विवाह हो जाएगा तब हम बता देंगे उन्हें, तो उन्हें फिर वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। राजकुमार बहुत आग्रह करता है उस लड़के से। वो लड़का ये नहीं करना चाहता, वो किसी को धोखा नहीं देना चाहता, पर राजकुमार के बहुत आग्रह करने पर वो मान जाता है। अब विवाह के मंडप में वो बैठ जाता है और राजकुमारी से विवाह कर लेता है। विवाह के पश्चात उस लड़के के मन में ये विचार आता है कि किसी लड़की को ऐसे धोखा देना उचित नहीं है। तो वो अगली सुबह उस लड़की को सारी सच्चाई बता देता है कि जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, जो राजकुमार था, वो अंधा था। इसलिए उसने अपने स्थान पर इस लड़के को बिठा दिया है, और ये लड़का जो यहाँ बैठा हुआ है, जिसके साथ उसका विवाह हो गया है, वो अल्पायु है, ऐसा कहता है। तो राजकुमारी उससे कहती है कि जो भी हो, आप ही मेरे पति हैं, आपके ही साथ मेरा विवाह हुआ है और मैं आपको ही अपना पति स्वीकार करती हूँ। आप अपनी शिक्षा के लिए बाहर जाइए, तब तक मैं यहीं राजमहल में आपका इंतज़ार करूँगी। वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। ये लड़की यहीं रुकती है और अपने पति का इंतज़ार करती है, और यहाँ घर आकर अपने पिताजी को, राजमहल में सभी को ये बात बता देती है, और यहाँ कड़ी तपस्या करती है शिव जी की कि उसके पति जो अल्पायु हैं उनको दीर्घायु प्राप्त हो। वो बहुत कठिन तप करती है। अब ये लड़का बाहर चला तो जाता है पढ़ने, पर उसका दिमाग यही लगता है कि अब मेरी आयु कभी भी ख़त्म हो सकती है, मेरे प्राण कभी भी जा सकते हैं। वो लड़का कठिन तप करता है, शिव जी का अभिषेक करता है, शिव जी की पूजा करता है, और यहाँ यह पत्नी भी अपने पति के लिए शिव जी की उपासना करती है। ये लड़का सावन सोमवार का दिन रहता है, शिव जी का अभिषेक व पूजन कर रहा होता है। उसी समय एक नाग आता है और उसे आकर डस लेता है। उस लड़के के प्राण चले जाते हैं। यहाँ पर उसकी पत्नी को इस चीज़ का आभास हो जाता है। यह भगवान शिव की कठिन तपस्या करती है, उनसे कठिन वरदान मांगती है, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी उस लड़के के प्राण वापस लौटा देते हैं। अब यह लड़का होश में आता है और आकर वापस आके अपनी पत्नी के साथ वापस अपने माता पिता के पास आता है। जब उसके माता पिता उस लड़के को देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, और उन्हें हैरानी होती है कि उनका पुत्र वापस कैसे आ गया। तब स्वयं भगवान महादेव वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं, तू मेरा सच्चा भक्त है और तुझे तेरा ये पुत्र मेरे ही आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ है। जो महाकाल का सच्चा भक्त हो वह कैसे अल्पायु हो सकता है? उसे तो दीर्घायु खुद महाकाल प्रदान करते हैं। तो भक्तों, सावन सोमवार की यही महिमा है। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से सावन सोमवार का व शिव जी की उपासना करता है, उसे सही में सही फल मिलता है। तो आप भी इस सोमवार को अच्छी तरह से कीजिए। विशेष रूप से भगवान शिव की भक्ति, आराधना, पूजन पाठ कीजिए और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।